हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। और हम लोग पिछले टर्म में पढ़े थे कि त्रुटियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है, गणितीय रूप से किस प्रकार से हम त्रुटियों की गणना कर सकते हैं। हमने इसके कुछ उदाहरण भी देखे थे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मान लो दो राशियों को अगर जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो उनसे संबंधित जो त्रुटियां हैं उनका क्या होगा। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं कि मान लो हमने एक लंबाई नापी या एक तापमान हमने नापा, तो लंबाई नापी L1 और ये लंबाई का मान कितना आया है, मान लो 50 मीटर और प्लस माइनस इसमें 0.2 मीटर का एरर है। हमने कोई चीज को नापा है और नापने पे कितना आया, 50 मीटर है उसका वास्तविक मान, लेकिन त्रुटि को कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस। त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक। तो हमने उसमें कितनी त्रुटि मानी है, 0.2। हमने 10 रीडिंग ली तो सबसे छोटा जो मान आया वो आया 49.8। हमने फिर बोला कितना कम है वास्तविक मान से, 0.2 कम है, हमने लिख दिया त्रुटि 0.2। तो ये क्या है, ये वास्तविक मान है और ये क्या है, त्रुटि। और हमने 10 रीडिंग ली उनमें अधिकतम मान कितना आया, 50.2। हमने ये मान लिया कि अधिकतम कितनी त्रुटि है, 0.2 और न्यूनतम कितनी है, न्यूनतम मान आता है 49.8। 0.2 प्लस हो सकता है, 0.2 माइनस हो सकता है और उसके बीच में हमने जितने भी मान होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने एक और लंबाई नापी L2 और ये लंबाई हमने नापी किसी दूसरी चीज की लंबाई है, ये आई 30 मीटर और इसमें त्रुटि आती है 0.1 मीटर। प्लस 0.1 हो सकता है, माइनस 0.1 हो सकता है। इसका अधिकतम मान ये देखिए क्या है, वास्तविक मान है और ये क्या है, त्रुटि। और ये L2 क्या है, मापित मान जो आपने नापा है। तो मापित मान कितना हो सकता है, अधिकतम 20.1 और न्यूनतम 29.9। इसके बीच में ही मान आएंगे। तो हम यहाँ कौन सी चीज देखते हैं, अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, अब आपको बोला गया, चलिए ये तो आपने नाप लिया। अब हमसे पूछा गया भाई कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुल लंबाई के लिए आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कुल लंबाई कितनी होगी, L1 प्लस L2। तो जो लंबाई आई है वास्तविक मान, उसको तो सीधा सीधा जोड़ देंगे। जोड़ दिए 50 प्लस 30 80 मीटर। लेकिन त्रुटि का क्या होगा, क्या त्रुटियां भी जुड़ेंगी, क्या त्रुटियां गुणा होंगी, भाग लगेगा, क्या होगा। तो हमने ये बोला कि आपने पहली बार मापन किया उसमें आपने गलती की 0.2 की, दूसरी बार मापन किया उसमें आपने गलती की 0.1 की। तो आपने जब दोनों को जोड़ा तो गलतियां भी जुड़ जाती हैं। एक गलती दूसरी गलती में से माइनस नहीं होती। अब गलतियां हमेशा क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो त्रुटियां क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इधर 0.2 है, इधर 0.1 है, तो इसमें त्रुटि कितनी आएगी, 0.3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमने बोला घटाओ, घटा के देखा L1 माइनस L2, तो इसको इसमें से घटाएंगे 20 मीटर। इसका तो कुछ करना ही नहीं, वास्तविक मान में तो जो हो रहा है वही करना है, जोड़ना है तो जोड़ना है। अच्छा, अब यहाँ पे त्रुटि में कितना लिखें, इसको तो हमने घटा दिया, 50 माइनस 30 20 आया। अब त्रुटि 0.2 पहले मापन में त्रुटि है, 0.1 दूसरे मापन में त्रुटि है। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो क्या त्रुटियां भी घटेंगी। तो हमने बोला त्रुटियां कभी घटती नहीं, एक गलती दूसरी गलती में से घटेगी नहीं। एक बार आपने गलती कर दी, दूसरी बार गलती कर दी, गलतियां आपकी जुड़ती चली जाती हैं। तो हमने ये बात ध्यान रखना है कि त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। तो 0.2 0.1 इसमें भी कितनी त्रुटि आएगी, 0.3। एक में आपने गलती की, दूसरे में गलती की, आप उनको घटा रहे हैं तो त्रुटियां कभी नहीं घटेगी। तो क्या घटेगा, ये घटेगा वास्तविक मान। त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। तो यहाँ यही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब दो का संयोजन करेंगे तो उनमें जो त्रुटि होगी उसका क्या होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको गुणा करना पड़े दो राशियों को। हो सकता है कैसे कि आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो मान लो आपको दूरी निकालनी है, एक गुणा 4 गुना समय करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपने एक कार की चाल नापी, 10 रीडिंग ले ली, समय नाप लिया, 10 रीडिंग ले ली, आपको बोला बताइए दूरी बताइए, दूरी के लिए आपको दोनों गुणा करना पड़ेगा। तो
तो उनको गुणा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनमें जो त्रुटि आई है उनका क्या होगा? क्या वो भी गुणा होंगी, या वो जुड़ेंगी, या वो घटेंगी? वही चीज हम यहाँ कि जब दो राशियों का संयोजन करेंगे तो उनमें त्रुटियों का क्या होगा? त्रुटियों का क्या होगा? तो जितनी भी गणितीय प्रक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग देना, हम दो अलग अलग राशियों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे और ये देखेंगे कि उनमें जो त्रुटि है उसका क्या होता है। तो इसमें नंबर 1 ले लेते हैं संयोजन में। आइए आपका एक एग्जांपल था कि त्रुटियों को कैसे क्या करना है। तो ये जो प्लस माइनस करके लिखते हैं ना हम, किसी भी भौतिक राशि, मान लो भौतिक राशि x, उसको कैसे लिखेंगे? x डैश मान लो, उसको कैसे लिखेंगे? x प्लस माइनस डेल x, x प्लस माइनस डेल x। ये x डैश क्या है? मापित मान। ये x क्या है? वास्तविक मान। डेल x क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि तो बटे में होती है ना, डेल a अपॉन a, इस तरह से होती। उसमें तो ये था माध्यपरम त्रुटि बटे माध्यमान, क्या था? डेल am बटे am, इस तरह की होती। वो तो बटे में होता है, सिर्फ ये डेल x है निरपेक्ष त्रुटि। तो किसी भी भौतिक राशि को, जैसे क्षेत्रफल है, उसको लिखने का तरीका क्या है? वास्तविक मान यहाँ लिखिए 20 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि? 0.2। तो क्या तरीका है? ये वास्तविक मान है और ये क्या है? त्रुटि। कौन सी त्रुटि? सिर्फ त्रुटि बोलेंगे तो निरपेक्ष त्रुटि। उसके लिए निरपेक्ष शब्द बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ त्रुटि बोल रहे हैं तो हम क्या समझेंगे अपने आप ही? निरपेक्ष त्रुटि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जब दो राशियों को जोड़ते हैं तो त्रुटि का क्या होगा? उसके लिए एक छोटा सा प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम दो राशियां ले लेते हैं। पहले हमने a और b दो राशियां मानी। टॉपिक क्या है? तो त्रुटियों का संयोजन, तो किसी संकलन या व्यवकलन की त्रुटि। तो इसमें नंबर 1 हम ले लेते हैं किसी संकलन या व्यवकलन की त्रुटि। संकलन और व्यवकलन क्या होता है? जोड़ना और घटाना। संकलन होगा जोड़ना और व्यवकलन होगा घटाना। तो एक ही बात करेंगे, दोनों को एक से ही समझा देंगे। तो हम संकलन को लेकर चल रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक डेल ए, दो राशियां मान ली। डेल ए क्या है? डेल ए क्या है? राशि ए में निरपेक्ष त्रुटि। राशि ए में निरपेक्ष त्रुटि। डेल बी क्या है? डेल बी राशि बी में निरपेक्ष त्रुटि। तो हमने एक चीज नाम ली ए, उसमें त्रुटि कितनी है? डेल, और दूसरी चीज हमारे पास है बी। हो सकता है ये वेग और समय, कुछ भी हो सकता है। अब हम इन दोनों को क्या करना चाहते हैं? जोड़ना। तो हमने a प्लस बी कर लिया, a प्लस बी, और इसको एक चीज से दर्शाते हैं, इसको हमने बोल दिया z। तो z क्या है? a और b का योग। संकलन के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? योग, a और b का योग। तो अगर हम z में त्रुटि निकाल लेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम योग में त्रुटि ज्ञात कर, क्योंकि z क्या है? योग, a और b। तो हम किसी संकलन की त्रुटि ज्ञात कर रहे हैं। व्यवकलन को फिलहाल छोड़िए, किसी संकलन की त्रुटि। संकलन कौन है? z। तो z में त्रुटि ज्ञात कर लेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? यही तो योग की त्रुटि। तो हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? z में त्रुटि। तो उसके लिए यहाँ एक और लिख देते हैं, डेल z को भी लिख देते हैं। डेल z क्या होता है? राशि a व b के योग में त्रुटि। a और b के योग में त्रुटि। अब लिख देते हैं z बराबर क्या लिया हमने? a प्लस b। तो किसी भी भौतिक राशि में त्रुटि कैसे लिखते हैं? x प्लस माइनस डेल x। तो इन सब को त्रुटि के रूप में लिख देते हैं। त्रुटि के साथ
पर। त्रुटि के साथ कैसे लिखते हैं, z को क्या लिख देंगे, z प्लस माइनस डेल z। z को त्रुटि के रूप में लिख दिया, प्लस माइनस में त्रुटि लिख दी। a को क्या लिख देंगे, a प्लस माइनस a में त्रुटि कितनी है, डेल a, प्लस a वाला प्लस बीच में आ जाएगा। फिर b को लिख देंगे b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ आ गया z प्लस माइनस डेल z बराबर a प्लस b। इसको एक साथ लिख दिए दोनों। ये कितना बचा, प्लस माइनस डेल a, और ये कितना बचा, प्लस माइनस डेल b। ठीक है, इसको एक साथ ले लिया। अब हम जानते हैं a प्लस b किसके बराबर है, z के बराबर। तो z के बराबर a प्लस b कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि z बराबर पहले क्या मान चुके हैं, a प्लस b। तो a प्लस b की जगह z रख देंगे और z आपके सामने कैंसिल हो जाएगा, सीधा इधर कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस डेल z बराबर, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल a एंड प्लस माइनस डेल b। प्लस माइनस को कॉमन ले लो इधर से, तो ये हो गया प्लस माइनस डेल z बराबर प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। प्लस माइनस भी कैंसिल कर देंगे आमने सामने, तो ये क्या बच गया, डेल z बराबर डेल a प्लस, यहां से क्या हमने निकाला, योग में त्रुटि कैसे निकालते हैं, राशि a में त्रुटि, राशि b में त्रुटि को जोड़ देंगे। अभी जैसे हमने बोला था दो राशियों का योग करते हैं उनकी त्रुटियां जुड़ जाती हैं। तो बताइए योग में त्रुटि किसके बराबर होगी, जिन दो राशियों को आप योग कर रहे हैं उनकी अलग अलग त्रुटियों को, या ऐसे कह सकते हैं उनकी निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ देंगे तो योग में त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। तो जब हम दो राशियों का योग करते हैं तो उस योग में त्रुटि कौन है, डेल z। डेल z कैसे प्राप्त करेंगे, पहली राशि का अपेक्षित त्रुटि, पहली राशि का निरपेक्ष त्रुटि प्लस दूसरी राशि का निरपेक्ष। यहां से क्या पता लगता है कि त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये निकाल सकते हैं कि जब दो राशियों को योग किया जाता है या व्यवकलन किया जाता है तो उनका जो अंतिम परिणाम है, अंतिम परिणाम जो z है उसकी निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो योग की निरपेक्ष त्रुटि उन योग या व्यवकलन में भी ये है, ऐसे मैं बता देता हूं कैसे आएगा। योग या व्यवकलन की निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये बात समझ में आती है, इसको आप लिख लेंगे बाद में। अच्छा, अगर मान लो व्यवकलन होता, ये तो किसकी बात हो गई, योग की। अगर व्यवकलन होता तो ये तो वैसे ही लिखते सेम, डेल a में त्रुटि है, डेल b में त्रुटि है, डेल z में त्रुटि है। यहाँ z की जगह क्या लिखते हैं, a माइनस b। या अगर हम दो राशियों को घटाएंगे तो z में जो त्रुटि आएगी उस त्रुटि को क्या बोलेंगे, व्यवकलन में त्रुटि। व्यवकलन का मतलब घटाना। तो अगर हम a माइनस b करेंगे यहाँ पे तो ये पूरा सिस्टम किसके लिए बन जाएगा, व्यवकलन की त्रुटि के लिए। यहाँ क्या होगा, ये सेम रहेगा, z की जगह a मान रख देंगे, a की जगह रख देंगे, b की जगह रख देंगे, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, बस माइनस। अच्छा, ऐसे a माइनस आ जाएगा तो a माइनस b हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, a माइनस b। इस बार z a माइनस b के ही बराबर होगा, कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल a, और यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस है तो ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और ये वाला माइनस इस प्लस को, मतलब माइनस से गुणा होके प्लस माइनस डेल b क्या बन जाएगा, माइनस प्लस डेल। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है, एक उदाहरण से निकालते हैं। आप 7 प्लस माइनस 2 लिखो या आप 7 माइनस प्लस 2 लिखो, बात तो एक। कैसे, 7 प्लस 2 करो 9, 7 माइनस 2 करो 5। यहाँ पे पहले माइनस करो, 7 माइनस 2 5, 7 प्लस 2 9। बात तो एक ही है। तो यहाँ जो माइनस होगा ये माइनस b बना देगा और ये वाला माइनस इस प्लस माइनस को उल्टा बना देगा, क्योंकि माइनस जब प्लस से गुणा होता है तो माइनस आ जाता है और माइनस माइनस से गुणा होता है तो प्लस बनता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो क्या लिखेंगे, चाहे प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये कट गया,
जुड़ेंगी, त्रुटियां घटती निकलती। एक गलती करोगे, दूसरी गलती करोगे और सब गलतियां छूटती चली जाएंगी और फिर एक दिन ऐसे ही आपका घड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि हमने एक गलती कर दी और दूसरी गलती कर दी तो एक गलती में से दूसरी गलती माइनस हो जाएगी, कभी नहीं होगा। उसके लिए आपको धर्म का काम करना पड़ेगा, कुछ पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। एक गलती दूसरी गलती को माइनस नहीं कर सकती, है ना। आप एक बार त्रुटि कर रहे हैं, दूसरी बार त्रुटि कर रहे हैं और आप सोचेंगे दोनों को माइनस कर लें, पॉसिबल नहीं। अब ये हो गया योग और व्यवकलन में त्रुटि। तो ठीक है, एक ही को बता रहे हैं हम और इससे बहुत ज्यादा इसका वैसा नहीं है। एक्चुअली इसका क्या करना होता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डेरिवेशन की वजह क्या आते हैं क्वेश्चन, डेरिवेशन भी आ सकता है बट इसके क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग यहां से डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2.8, एग्जांपल नंबर 2.8 है। एग्जांपल नंबर 2.8 ये क्या है, योग और व्यवकलन की जस्ट बात है। देखिए, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप, कोई तापमापी है थर्मामीटर और उससे दो तापमान नापे गए हैं अलग अलग चीजों के। तो पहला तापमान जो नापा गया है वो है T1 और वो तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस वास्तविक मान है और जो तापमापी है उससे हमने कुछ है और वो 0.5 ज्यादा दिखाता है, 0.5 कम दिखाता है, एक त्रुटि के रूप में लिखा हुआ है। इसी तरह से दूसरा तापमान आपको नापा गया है और वो बोला गया है 50 डिग्री सेल्सियस और इसमें भी त्रुटि कितनी है 0.5 डिग्री सेल्सियस की। आपको पूछा गया है कि इन दोनों पिंडों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि को परिकल्पित कीजिए। तापांतर बताना है और त्रुटि कितनी आई है वो बताना है। मान लो ये इस तरह से है, अब तापांतर बताना है तो उच्च ताप में से निम्न ताप को घटा दीजिए। तो क्या करना होगा हमें T2 माइनस T1, ये क्या आ जाएगा तापांतर डेल T। तापांतर घटाना पड़ेगा लेकिन T2 में से T1 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं 50 में से 20 को घटाएंगे कितना आएगा, ये तो वास्तविक मान है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाना है त्रुटि में, त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी। आप चाहे घटाओ चाहे आप योग करो तो त्रुटियां क्या होंगी, बताइए कितनी त्रुटि आएगी, तापमान में कितनी त्रुटि आएगी, कितनी आएगी 0.5 आधा और आधा 1, तो 1.0 या 1 भी लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप योग करिए चाहे आप घटाइए, त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी, त्रुटियां जुड़ेंगी। ये तो जो होना है वो होना है, वास्तविक मान का तो जो गुणा होना है तो गुणा होगा, भाग देना है तो भाग लगेगा, जोड़ना है तो जोड़ो, घटाना है तो घटाओ। लेकिन त्रुटियां क्या होंगी, हमेशा त्रुटियां जुड़ेंगी। आप चाहे उनको घटाओगे तो भी त्रुटियां जुड़ेंगी, आप चाहे उनको जोड़ोगे तो भी त्रुटियां जुड़ेंगी। तो त्रुटियां तो जुड़ेंगी। मान लो आपको अगर T1 प्लस T2 या T1 प्लस T2 ज्ञात करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा तो कितना, तो ये 20 प्लस 50 ये तो जुड़ेगा और त्रुटि भी जुड़ेगी, कितनी आएगी, तो त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी चाहे आप दो राशियों को योग करें चाहे व्यवकलन करें। और क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे आगे। पर अच्छा एक चीज ये और ध्यान रखिए कि ये वास्तविक मान होता है और प्लस माइनस करके उसकी त्रुटि होती है। मान लो जैसे हम कोई एक मापन कर रहे हैं, अब मापन किसका कर रहे हैं, लंबाई का, द्रव्यमान का कर रहे हैं और वास्तविक मान है 20 kg। अब हम जो नापते हैं वो आता है 20.1 और नापते हैं 20.2 और कितना आता है 19.8, 19.6, 19.9 और कितना आता है 20.4, 20.02 या 20.3। ठीक है, इतना वास्तविक मान कितना। अब इसको हम मापित मान को कैसे लिखेंगे, m द्रव्यमान कितना है वास्तविक मान 20 kg, 20 kg प्लस माइनस करके त्रुटि लिखेंगे।
प्लस का मतलब अधिकतम धनात्मक त्रुटि और माइनस का मतलब न्यूनतम त्रुटि। तो बताइए सबसे अधिक मान बताइए कितना है? 0.1, 0.2, 0.4। तो अधिकतम कितना मान जा रहा है? 0.4। न्यूनतम बताइए, न्यूनतम मान 19.8, 19.6। तो 20 केजी में अधिकतम कितना हो सकता है? 20.4, 20.4 और न्यूनतम कितना हो सकता है? 19.6। हम ऐसा लिख देते हैं उसको। अब जरूरी नहीं कि दो ही मान है, इसमें 19.9 भी है, पर वो तो इन दोनों के बीच में आ जाता है ना भाई, इन दोनों के बीच में आ गया ना बाकी सब मान, तो इसके और इसके बीच में 19.9 जो है 19.4 से छोटा है और 19.6 से बड़ा है। तो आप जब ऐसे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? अधिकतम और न्यूनतम मान। ठीक है, तो ये किसकी त्रुटि आ गई? योग और व्यवकलन। तो प्रूफ करने के लिए प्रूफ कर देना है, ये चीजें सब में आएंगी, चाहे योग के लिए करो या व्यवकलन के लिए करो, यहां से थोड़ा सा अंतर आ जाएगा बस। तो ये नीचे वाला स्टेप भी सेम है, ठीक है, अंतर सिर्फ ये 2-3 स्टेप में आएगा, इन तीनों में। इसमें भी नहीं आएगा, दोनों में बस यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है या माइनस का चिन्ह लगाना है बस, बाकी तो सारा सेम ही चलेगा। वो चीज हमने आपको समझाई थी कि प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, बात एक ही है। तो आप माइनस प्लस होगा, कुछ चेंज आएगा तो उसको प्लस माइनस ही रखेंगे। तो ये आ गई आपकी कि जब दो राशियों को योग करते हैं या व्यवकलन करते हैं तो उनकी त्रुटि का क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच।